हेलो मेरे प्यारे कुशोथर वासियों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है किस्नात्रे गोत्र। कुशोथर वासी सब जानते हैं उनका गोत्र है किस्नात्रे। और जितने भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सब जानते हैं कि किस्नात्रे गोत्र कहाँ से आया। किस्नात्रे गोत्र या फिर इन्हें कहिए कृष्ण गोत्र या फिर कृष्णेत्र गोत्र, हम तीनों उच्चारण कर सकते हैं। तो किस्नात्रे गोत्र बुजुर्गों को और पुराने लोगों को तो सब पता है, लेकिन शायद नई पीढ़ी को नहीं पता होगा कि किस्नात्रे गोत्र कहाँ से आया और इनका जो तीन परवल यानी कि तीन प्रवर जनेऊ कहाँ से होता है, और हमारे जो पहले बाबा थे विद्या विनोद झा वो कहाँ से आए थे, उन्होंने किस तरीके से किस्नात्रे गोत्र को अपनाया, या फिर विद्या विनोद झा बाबा का पहले से ही किस्नात्रे गोत्र थे। बाबा विद्या विनोद झा कहाँ से आए थे, कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से आए थे, सब बताएंगे। किस किस राज्य में किस्नात्रे गोत्र पाया जाता है ये भी बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे। कुशोथर में एक व्यक्ति है जो बेहद बेदाग व्यक्ति है, उसमें आज तक कोई दाग नहीं लगा है। आपको उसके पिता का नाम है राम पदारथ झा और वो बिजली मिस्त्री थे, उन्हीं का छोटा लड़का है। इनके बारे में हम आपको 1 मिनट के लिए बताएंगे, जो आप ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले आते हैं गोत्र, किस्नात्रे गोत्र। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 108 गोत्र है। 108 गोत्र 8 ऋषियों के द्वारा उत्पन्न किया गया था। किस्नात्रे गोत्र, जहां तक मैंने जानकारी इकट्ठा किया है, ये गोत्र कृष्ण के से संबंधित भी है। यानी कि हमें अगर कहा जाए तो हम कहीं ना कहीं कृष्णवंशी भी हैं। और कृष्णवंशी कैसे हैं, कृष्ण से हम कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं और मैं आप लोगों को आगे दूंगा। आज मैं आपको बता दूं कि ये किस्नात्रे गोत्र जो है वो 3 प्रकार के इसमें ब्राह्मण आते हैं: उत्कल ब्राह्मण, राठी ब्राह्मण और रथ शर्मा ब्राह्मण। हालांकि सबका टाइटल कुछ भी हो सकता है, झा, चौधरी, ठाकुर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ब्राह्मण 3 प्रकार के हुए: उत्कल, राठी और रथ शर्मा। ये 3 प्रकार के ब्राह्मण आपको कहां कहां मिल जाएंगे? उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में इत्यादि जगहों पर मिल जाएंगे। कहा जाता है कि विद्या विनोद बाबा उड़ीसा से आए थे और इस कुशोथर नामक जगह, जहां पर में ये कुश का स्थान था, और उसे साफ करके उन्होंने यहां रहना शुरू किया। और फिर वो खुद उड़ीसा के एक गांव से थे जहां पर किस्नात्रे गोत्र चलता था। वही गोत्र लेकर हमारे बाबा यहां आए और हमारे इस सुंदर से कुशोथर गांव को बसाया। और अगर आपको किस्नात्रे गोत्र के बारे में बताऊं तो किस्नात्रे गोत्र जो है वो आपको प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे, और 8 ऋषियों से ही सारे गोत्र उत्पन्न हुआ है। तो उसमें से जो 8 में से जो महान ऋषि थे, उन ऋषि से ये हुआ। उन ऋषि का नाम ही था कृष्णत्रेय ऋषि, और कृष्णत्रेय ऋषि भी अत्रि ऋषि के कहीं ना कहीं संबंधित हैं। कहा जाता है कि कृष्णत्रेय ऋषि ने महान तपस्या करके आयुर्वेद के सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और बहुत सारे बीमारियों का वो इलाज जानते थे। आज भी आप देखोगे कि हमारे किस्नात्रे गोत्र या कुशोथर गांव में जितने भी व्यक्ति मिलेंगे, उनके खून में डॉक्टरी है, उनके खून में, उनके डीएनए में आपको दिखाएगा कि डॉक्टरी है। आप कोई बीमारी बोल के देखो, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई नुस्खा वो आपको जरूर बताएंगे जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाए। इसका अर्थ है कि जिस ऋषि का डीएनए हमारे अंदर है, कृष्णत्रेय ऋषि का, वो खुद एक आयुर्वेदाचार्य थे और
लगभग लगभग कई बीमारियों पर उन्होंने विजय पा लिया था और आयुर्वेद का वो महान ज्ञाता थे और महान विद्वान भी थे। इसके अलावा आप देखोगे कृष्णेत्र गोत्र में हमें जानकारी मिला कि कृष्णेत्र गोत्र में आपको मेरिया पांडे, पूले और इनरवार ब्राह्मण भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा राठी और उरिया ब्राह्मण भी कृष्णात्रेय गोत्र में शामिल है। उत्कल ब्राह्मण जो मैंने बताया वो तो शामिल है ही। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं आत्रेयी से संबंधित हैं, यानी कि कृष्णात्रेय गोत्र आत्रेयी से लिया गया है। आपको उत्तरी भारत में जहां तहां कृष्णात्रेय गोत्र वाले आपको मिल जाएंगे। इसमें गौड़ ब्राह्मण भी आते हैं। गौड़ ब्राह्मण जो बहुत ही ज्यादा वो विद्वान होते हैं, उन्हीं में से कृष्णात्रेय गोत्र हैं जो कुशोत्तर गांव में है। कुशोत्तर गांव के आसपास या दूर तक भी जाओ तो कृष्णात्रेय गोत्र जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत दूर से ये गोत्र इस कुश स्थली में आकर बसाया गया था। ब्राह्मण समुदायों में कृष्णात्रेय गोत्र वाले का बहुत ज्यादा मान सम्मान है। आप देखोगे कृष्णात्रेय गोत्र वाले खासकर ज्यादातर लोग विद्वान होते हैं और विद्वानों की श्रेणी में, विद्वानों के समूह में कृष्णात्रेय गोत्र वाले को एक विद्वान के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। वैसे भी आप देखोगे भी कि कृष्णात्रेय गोत्र से रिलेटेड जो लोग हैं वो सच में काफी विद्वान होते हैं। हाँ, ये बात तय है कि पढ़ने लिखने से नहीं हो जाएगा कि कोई साक्षर है या शिक्षित है, उससे नहीं है। आप कुशोत्तर गांव में जाओ और कुशोत्तर गांव में देखोगे बहुत लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं, लेकिन जो लोग आपको निरक्षर दिखेंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आप उनसे बात करके देखो, वो लोग भी विद्वान जैसे बात करते हैं। उनको भले ही किताबी ज्ञान कम हो, लेकिन अगर वो बात करेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है अथवा मूर्ख है, लेकिन विद्वानों जैसी बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्णात्रेय गोत्र का डीएनए जो है वो विद्वानों वाली है। कृष्णत्रेय ऋषि एक विद्वान थे और उन्हीं के डीएनए के वंशज हम हैं। तो हम कृष्णात्रेय गोत्र वाले विद्वान होगा, ये तो उसके खून में शामिल है, उनके डीएनए में शामिल है, तो उनको पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बहुत सारे उदाहरण भी देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं। कुशोत्तर गांव में कोई समस्या हुई तो पंचायत बैठा और उस पंचायत में मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग जो अपनी राय दिए वो तो था ही अच्छा, लेकिन जो मूर्ख या पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, वो लोग जब पंचायत में फैसला सुनाया तो वो कुछ ज्यादा ही काबिले तारीफ था। और पढ़े लिखे लोगों ने भी कहा कि चाचा जी आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, लेकिन इतना सुंदर फैसला आपने कैसे सुना दिया, किसी तरह की कोई पक्षपात नहीं किया और हम पढ़े लिखे आपके सामने नतमस्तक हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि कृष्णत्रेय ऋषि के खून में, डीएनए में इतनी बुद्धि थी, उसी खून का, डीएनए का प्रसार हम कुशोत्तर वासी वंशज हैं और हम जन्म से ही विद्वान होते हैं। और यही नहीं, विद्वानों की कोई भी मंडली हो, गोष्ठी हो, सभा हो, और वहां पर कृष्णात्रेय गोत्र वाले को सबसे ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। कृष्णात्रेय गोत्र वाले किताबी कीड़ा होता है। जब देखो ये ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में लगे रहेंगे। कृष्णात्रेय गोत्र में आप बहुत तरह के आपको खान पान पकवान सब है, और कृष्णात्रेय गोत्र वाले जहां भी होंगे उनको 3 प्रवर जनेऊ होता है, यानी कि 3 परमल जनेऊ उनका होता है। इसके अलावा मैंने जो आपको कहा कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सब बड़े अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन इस वक्त एक व्यक्ति है जो बेदाग है, और वो है राम पदारथ झा,
छभैया में जो बिजली मिस्त्री हैं उनका छोटा बेटा है पंकज झा। जरा पूरे गांव वाले मिल करके पंकज झा में आप एक गलती निकाल के दिखा देना। जब आप बात करो तो दिल आपका खुश हो जाएगा। हर बात में वो सही जानकारी और सही आपको सूचना देगा। इसके अलावा आप देखोगे कि किसी का भी वो मदद नहीं छोड़ता। अगर आप उससे मदद मांगोगे तो अपना सारा काम छोड़ करके वो आपके मदद के लिए तैयार होगा। आज भी गांव में भोज भात होता है और उसमें आज भी हम अपने समाज के लोगों को हम खुद अपने हाथ से खिलाते हैं। और मैंने हर एक भोज में देखा है कि पंकज झा हमेशा से पूरे सारे पंक्तियों में सबको खाना खिलाने में सबसे तेज है ये, और फुर्ती भी है। और मैंने पता किया तो इस व्यक्ति पर में एक भी दाग नहीं है। इसके अलावा हमारा गांव खूबसूरती से भरा हुआ गांव है, जहां पर मैंने आपको कुशौथर पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था तो बताया था आपको कि ये ऐसा गांव है जो एक कमला नदी के तट पर है, हिमालय के तराई में है। इसके अलावा एक ऐसा गांव जहां शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी, उसके बाद दुर्गा स्थान, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा जो आपको एक ही गांव में नहीं मिलेगा। अब पंचायत भवन इत्यादि सब कुछ एक ही गांव में प्राप्त होगा। गांव छोटा सा है लेकिन सुंदर है और बुद्धिजीवी और विद्वानों का गांव है। यहाँ पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है हर एक व्यक्ति से आप बात करके देखो, हर एक व्यक्ति आपको विद्वान मिलेगा। इस गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं और किसी भी जाति से कोई नफरत नहीं, सब में भाईचारा है और सब मिलजुल करके रहते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मणों का गांव है, किसनात्रे गोत्र वाला है तो वो अपने आप को सिर्फ खुद ही ब्राह्मण रहेगा और जाति नहीं। नहीं, किसनात्रे गोत्र वाला विद्वान लोग होते हैं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम किस जाति से हो। किसनात्रे गोत्र के विद्वान बुद्धिजीवी लोग सभी इंसानों को इंसान समझते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसे इंसान समझकर उसके प्रति जो उसका सम्मान भाव होना चाहिए वो भी देते हैं। और दूसरे जाति के लोग भी ब्राह्मणों का काफी आदर सम्मान करते हुए सब एक साथ भाईचारे के साथ अपना जीवन जीते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए यही लाया था कि जानकारी इकट्ठा किया था कि किसनात्रे गोत्र क्या है, किसनात्रे गोत्र कहाँ से आया, किसनात्रे गोत्र किस ऋषि से संबंधित है, किसनात्रे गोत्र भगवान कृष्ण से भी संबंधित है। किसनात्रे गोत्र 108 गोत्रों में से सबसे मुख्य, प्रमुख और सबसे उत्तम गोत्र है। और किसनात्रे गोत्र वाला जन्म से ही विद्वान होता है, चाहे वो किताबी ज्ञान प्राप्त करे या ना करे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना, लाइक करना, और अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और नई पीढ़ी वालों के लिए बता दे रहा हूं कि आप अपने गांव की संस्कृति, अपने बाबा विद्या विनोद झा, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। अपने गोत्र के बारे में जानना जरूरी है। आपके गोत्र की डीएनए की खासियत क्या है उसको जानना जरूरी है। और आपका डीएनए एक विद्वान वाला डीएनए है, इसलिए आप सब नई पीढ़ी वाले को भी अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है और ज्ञानी बनना है। वैसे तो आप लोग ज्ञानी हो ही, लेकिन और उत्तम और बढ़िया ज्ञान, क्योंकि जो जो पीढ़ी ऊपर उठती है ज्ञान और अच्छा बनता जाता है। जितनी नई पीढ़ी आएंगे उतने नए प्रकार के ज्ञान आते जाएंगे। तो सब अपने गोत्र को पहचाने, अपने बाबा विद्या विनोद झा को पहचाने, अपनी संस्कृति का सम्मान और मान रखें और किसनात्रे गोत्र की जो पहचान है उसे हर एक नई पीढ़ी के युवक युवतियां उसे जिंदा रखें। और किसनात्रे गोत्र वाला जो विद्वान होता है उस विद्वता को हर एक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि बनाए रखें और वो ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान अर्जन करने की दिशा में हमेशा आगे रहें। और
यही जानकारी थी। तो आपको सौथरवासी, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी अपने ही गोत्र के बारे में, कृष्णात्रेय गोत्र के बारे में, आप हमें बताना, कमेंट करना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।